जयपुर एक्सप्रेस। ये भुवनेश्वर लोकमान्य तिलक टर्मिनस। अहमदाबाद को जा रही है ये ट्रेन और इसके बाजू वाली अहमदाबाद से आ रही है। दोनों एक ही ट्रेन है। बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है भाई। दिल्ली तक के ये ट्रेन पूरा स्लीपर क्लास जो है जनरल क्लास बन के जाती है भाई। और ट्रेन आ रही है। घने अंधेरों के बीच में ये छोटा सा रेलवे स्टेशन, उसको रिकवर करने के लिए कैसी मेहनत कर रहे हैं स्टाफ। मैं हूँ जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और मैं आपका स्वागत, वेलकम और खुशामदीद करता हूँ एक और नई रेल यात्रा में, जो कि जम्मू तवी से महाराष्ट्र के पुणे तक के होने वाली है, जो कि काफ़ी लंबा रूट है। 40 घंटे का सफ़र होने वाला है हमारा इस जम्मू तवी एक्सप्रेस यानी झेलम एक्सप्रेस में, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक ट्रेन है। वन ऑफ द इंडियाज़ ओल्डेस्ट ट्रेन झेलम एक्सप्रेस। इसकी काफ़ी सारी हिस्ट्री है कि पहले शायद ये अम्बाला तक थी या दिल्ली तक थी, उसके बाद एक्सटेंड होते होते अभी ये झेलम एक्सप्रेस जो है जम्मू तवी से चलाई जाती है। तो आज का सफ़र हमारा इसी झेलम एक्सप्रेस में होने वाला है, एंड टू एंड, यानी जम्मू तवी से लेकर पुणे तक। तो बने रहिए मेरे साथ इस ट्रेन को पूरा एंजॉय करने के लिए। पूरी इसका तो ट्रेन नंबर मैं बताना ही भूल गया, 11078 है, जो पुणे जम्मू तवी से पुणे के लिए 11078। कुछ इस ट्रेन की डिटेल्स। और अभी तो ये 11:55 में जम्मू तवी से डिपार्चर लेगी ये ट्रेन। पूरा रात का सफ़र होने वाला है, तो मैं 1-2 स्टॉप दिखाऊंगा आपको, उसके बाद फिर डायरेक्ट सुबह अम्बाला कैंट में मिलेंगे। अम्बाला कैंट में इसका कुछ 6 बजे का टाइम है। रात का सफ़र है तो कुछ दिखा नहीं सकते हैं। और ये जम्मू कश्मीर का एरिया बहुत हाई रेस्ट्रिक्टेड सिक्योरिटी एरिया है। अगर ट्रेन से व्लॉगिंग करते हैं तो आरपीएफ मना करते हैं, तो इसलिए अम्बाला कैंट से शुरू करेंगे। 1-2 स्टेशन इधर का कवर करेंगे, उसके बाद फिर अम्बाला कैंट से सुबह जर्नी चालू करेंगे। बाकी यही है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। इसका भी लगता है काम चालू है, देख सकते हैं। बाकी आज की जर्नी हमारी इसी कोच में है, S6 में, स्लीपर क्लास में। बाकी ऐसा कुछ इंटीरियर है, देख सकते हैं। 2 चार्जिंग सॉकेट इधर, 2 चार्जिंग सॉकेट इधर। अपना एक सीट ये है साइड अपर और एक ये है अपर, लेकिन वो कैबिन में सीट नंबर 16 और सीट नंबर 11। बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर मिला है हमारी ट्रेन को 11:35 पर। बहुत ही लंबा सफ़र होने वाला है भाई, देखते हैं कैसा जाता है सफ़र। बाकी बात करूँ मैं इस ट्रेन की, तो 2 जनरल कोच आपको आगे की तरफ मिलेगा, 2 जनरल कोच आपको पीछे की तरफ मिलेगा। और इसमें 6 थर्ड एसी के कोच है। दो कोचेस आपको फर्स्ट एसी के मिलेंगे, सेकंड एसी के मिलेंगे, और स्लीपर कोच आपको इसमें 7 मिलेंगे। समझ में नहीं आ रहा है, यही स्पीड से गाड़ी चल रही है जम्मू स्टेशन से निकलने के बाद। हालांकि आगे कोई गाड़ी है भी नहीं, पता नहीं क्यों। बाकी हमारे पैरेलल में ये जो साइड में है पूरा मिलिट्री कैंप है, कंटिन्यू बहुत दूर से ये हमारे साथ में है मिलिट्री कैंप का बाउंड्री। बाकी ठंड बहुत
लग रही है भाई, बहुत ठंड हवा चल रही है। अब ट्रेन ने स्पीड पकड़ी है। मिलिट्री कैंप भी अभी ख़त्म हुआ, देखिए। अब कुछ दिखेगा नहीं आगे, तो मिलिट्री कैंप की लाइट थी उसकी वजह से दिख जा रहा था। चलते हैं अंदर। बाकी कोच पूरी खाली है, कुछ लोग हैं खाली बस। ट्रेन ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया है, किसने चेन पुलिंग किया या क्या हुआ पता नहीं। बहुत स्पीड थी ट्रेन, अचानक से मतलब रुक गई तुरंत। तो देखिए टॉर्च की रोशनी दिख रही है। ऐसे पूछो जल्दी, ऐसे प्यार से पूछो। मुझे नहीं जानता, जैसे मैं जानूंगा। लगभग 15 मिनट रुकी ट्रेन, उसके बाद अब ट्रेन स्टार्ट हुई है, तो काफ़ी धीमी स्पीड से चल रही है। घने अंधेरों के बीच में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, जो झेलम एक्सप्रेस का सबसे पहला हॉल्ट होने वाला है। और इस हॉल्ट के बाद मैं जाऊंगा सोने, उसके बाद अम्बाला कैंट में मिलेंगे। बाकी इस स्टेशन का नाम है विजयपुर जम्मू। विजयपुर जम्मू 2 मिनट का हॉल्ट यहाँ होने वाला है इस ट्रेन का। बाकी सारे लोकल पैसेंजर्स ही चढ़ेंगे इसमें। वैसे झेलम एक्सप्रेस का बता दूँ तो ये बहुत सारे लोकल स्टेशनों पर रुकती है ये ट्रेन। ये रहा छोटा सा स्टेशन। बाकी मुझे तो छोटे स्टेशंस काफ़ी पसंद है, बड़े स्टेशन कोई उतने खास नहीं लगते हैं। छोटे स्टेशनों की बात अलग, एक अलग सा सुकून होता है यहाँ पर। बाकी आप बताइए, आपको छोटे स्टेशन कैसे लगते हैं? क्या आपको छोटे स्टेशन का कवर करना आपको पसंद है, देखना पसंद है क्या? चलिए तो फिर मिलते हैं डायरेक्ट अब अम्बाला कैंट में, क्योंकि 12 क्रॉस हो चुके हैं रात के, और सब छोटे स्टेशन ही आने वाले हैं, 2-2 मिनट के, 1-1 मिनट के। तो सो जाते हैं, अम्बाला कैंट में मिलते हैं। बाकी ये ट्रेन अपना पठानकोट से लुधियाना की तरफ कट जाएगी, और लुधियाना से अम्बाला कैंट होते हुए दिल्ली, नई दिल्ली जाएगी। बाकी सिग्नल हो गया इसका येलो। चलिए बाकी ट्रेन हमारी पानीपत जंक्शन पहुंची है 45 मिनट की देरी से। टाइम हो रहे हैं 9:20। डिपार्चर मिल गया था, बट किसी ने चैन पुलिंग किया, और आप देख सकते हैं उसको रिकवर करने के लिए कैसी मेहनत कर रहे हैं स्टाफ।
ट्रेन खुलने के बाद डिपार्चर मिल चुका है हमारी ट्रेन को 9:23 पर पानीपत जंक्शन से। और जस्ट हमारे डिपार्चर के समय इसका अराइवल हो रहा है दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस। देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अराइवल हो रहा है उसका, और हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 से डिपार्चर हो रहा है पानीपत जंक्शन से। बाकी इस ट्रेन की टोटल 66 हॉल्ट्स है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सुबह मुलाकात होगी अम्बाला कैंट में, बट आप देख सकते हैं मैंने सुबह सोनीपत से आपको दिखाया। ठंड का मौसम चल रहा है, सोया तो सोए रह गया। पानीपत जंक्शन में मैं उठा तो फिर वहाँ से कवर कर रहा हूँ। उसके लिए अभी देखिए सामलखा स्टेशन आ रहा है। बहुत सारे इसके छोटे छोटे हॉल्ट है, सब जगह 2-2 मिनट का हॉल्ट है इस ट्रेन का। टोटल 66 हॉल्ट्स, बहुत होते हैं भाई। ऐसे अम्बाला कैंट से मुझे छोले भटूरे खाना था, वो भी मिस हो गया, तो क्या कर सकते हैं। बहुत सारे जनरल पैसेंजर चढ़ रहे हैं हर स्टेशन पर। स्लीपर में भी जनरल क्लास के पैसेंजर सब खड़े हैं। ट्रेन हमारी पहुंच रही है भोडवाल मजरी। यहाँ भी इसका 2 मिनट का होल्ड होने वाला है। बाकी ये है भोडवाल मजरी। बाकी ऐसा कुछ है भोडवाल मजरी। देरी से हमारी ट्रेन पहुंच रही है सोनीपत जंक्शन। 9:28 पर यहाँ पहुंचने का समय था, अभी 10:28 हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। बाकी 2 मिनट के होल्ड के बाद यहाँ से ट्रेन निकल चुकी है, देख सकते हैं।
बाकी देख सकते हैं ये है दिल्ली का सब्ज़ी मंडी रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हमारे ट्रेन का हॉल्ट दिया हुआ है और सारे लोकल पैसेंजर्स यहीं पर डिबोर्ड हो जाते हैं। इसके बाद लोकल नहीं रहते हैं। बाकी दिल्ली तक के ये ट्रेन पूरा स्लीपर क्लास जो है जनरल क्लास बन के जाती है भाई। आगे का पता नहीं क्या हाल होगा, बाकी यहाँ तक तो यही हाल है। और यहाँ से तो कोई बोर्ड नहीं हुए हैं, यहाँ से सारे डी बोर्ड ही हुए हैं। हो सकता है अब दिल्ली से बोर्ड होंगे मथुरा वाले, देखते हैं क्या होता है। बाकी देखिए ये सारे पैसेंजर इसी ट्रेन से उतरे हैं। सोचिए कितना भीड़ था। जनरल तो पूरा पैक था ही, पूरा स्लीपर पैक था। स्लीपर क्लास भी पूरा पैक था। बाकी यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर हो गया 2 मिनट के हॉल्ट के बाद सब्ज़ी मंडी रेलवे स्टेशन से। अब यहाँ से दिल्ली मात्र 7 किलोमीटर दूर है। और सब्ज़ी मंडी का ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई थी ट्रेन। अब भीड़ देखिए पैसेंजर्स, कितने पैसेंजर्स इसमें बोर्ड किए हुए थे। ये न्यू दिल्ली साबरमती जोधपुर कारकेट को जा रहा है। बाकी एक और ट्रेन आ रही है। पश्चिम एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनस से अमृतसर। ये अमृतसर को जा रही है ये ट्रेन। बाकी इस ट्रेन को भी मैंने कवर किया है, लेकिन बांद्रा टर्मिनस से वडोदरा तक काफ़ी डिमांडेड गाड़ी है ये। बहुत ही भीड़ रहती है इसमें। बाकी ये न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी एक्सप्रेस का जो रेक है वो यार्ड में लेके जाया जा रहा है वॉशिंग के लिए। यार्ड में ले जाया जा रहा है या तो फिर इसको प्लेटफॉर्म पर लगाने के लिए लेके जाया जा रहा है। ये रहा नई दिल्ली का कार शेड यार्ड। वॉशिंग सिस्टम लगा हुआ है यहाँ, ऑटोमेटिक वॉश। कि हमारे पैरेलल में गया दिल्ली स्पेशल ट्रेन चल रही है। बाकी ये है सामने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। काफ़ी देर आउटर पर खड़े होने के बाद अब जाकर अराइवल मिल रहा है। बाकी 1 घंटा लेट थी ट्रेन सोनीपत पे, आधा घंटा कवर कर लिया था, लेकिन आउटर पर फिर से लेट हो गया। स्लीपर क्लास में चढ़ने के लिए भीड़ देखिए। ये देखिए स्लीपर क्लास पे चढ़ रहे हैं भाई जनरल पैसेंजर। शायद कुछ होंगे रिजर्वेशन वाले। बाकी सामने हमारी खड़ी है लाल कुआं अमृतसर और हुजूर साहिब नांदेड़। ये 3 रेक शेयर करती, 3 रूट शेयर करती है।
12421। बाकी ये हमारी ट्रेन लगी हुई है झेलम एक्सप्रेस। बाकी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 11:15 पर अराइवल का टाइमिंग था हमारी ट्रेन का, तो ट्रेन आई है 11:46 पर। काफ़ी भीड़ है इस ट्रेन के लिए, यहाँ से काफ़ी भीड़ है, देख सकते हैं। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हमारी ट्रेन आई थी न्यू दिल्ली के, और 15 मिनट यहाँ होल्ड था इसका रुकने का, लेकिन ट्रेन 12:05 पर यहाँ से डिपार्चर ले रही है। बाकी यहाँ से भी काफ़ी पैसेंजर्स बोर्ड हुए हैं जनरल क्लास के, जो मोस्टली मथुरा जंक्शन तक के ट्रैवल करेंगे। अब मथुरा के बाद आगे फिर और मिल जाएंगे दूसरे। बाकी एक चीज़ तो नोट कर लीजिए कि अगर आपको इसमें ट्रैवल करना है एंड टू एंड या कोई लॉन्ग डिस्टेंस, तो आप इसमें स्लीपर कोच में टिकट मत निकालिएगा, इसमें एसी के कोचेस में निकालिएगा। तो स्लीपर में आपको कोई फ़ायदा नहीं टिकट निकाल के, ये जनरली बन के जाती है। कि 1 घंटा 40 मिनट की देरी से ट्रेन मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गई है। ये देखिए गेट पूरा जाम। बाकी 1:15 पर यहाँ पहुँचने का टाइम था इस ट्रेन का। 2:40 पर यहाँ ट्रेन आई है। पहले फिर चढ़ना। बाकी ये है मथुरा रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। काफ़ी पैसेंजर्स यहाँ पर उतरे और काफ़ी पैसेंजर्स इसमें चढ़े भी है। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जनशताब्दी एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है मथुरा जंक्शन के। कौन सी है? कोटा हज़रत निज़ामुद्दीन। हज़रत निज़ामुद्दीन से कोटा की तरफ जनशताब्दी एक्सप्रेस। बाकी 5 मिनट के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया बहुत ही धीमी स्पीड से। बाकी ये मालगाड़ी का क्रॉसिंग प्लेटफॉर्म नंबर
ये मथुरा जंक्शन से ट्रेन निकल गई। बाकी ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है आगरा कैंट 3:40 पर। 2:05 पर यहाँ पहुँचने का टाइम था इसका, यानी 1 घंटा 45 मिनट की डिले से ट्रेन आई है आगरा कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। मुझे ताजमहल का व्यू कैप्चर करना था, बट गेट इतना जाम था कि मुझे मौका ही नहीं मिला और ट्रेन का अराइवल भी नहीं ले पाया। डायरेक्ट मैं स्टेशन पे उतर कर और आपको ऐसा दिखा रहा हूँ। बाकी यहाँ से भी काफ़ी पैसेंजर्स बोर्ड हो रहे हैं, देख सकते हैं पूरा गेट जाम है। 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ बस। बाकी मैं फिर वापस से बोल रहा हूँ आपको, आप इसमें स्लीपर क्लास में टिकट करके जर्नी बिल्कुल भी मत करिए, पूरा वेस्ट है। बाकी ट्रेन हमारी पहुंची है ग्वालियर। बहुत सारी पैसेंजर्स उतरे, आप देखे ही, और अभी देखे ग्वालियर से फिर चढ़ रहे हैं। तो ऐसे में मैं कैसे स्टेशन कवर करूं। बाकी बज गए हैं शाम के 7 और मैंने ले लिया है वेज थाली। लगी थी भूख, जिसमें मुझे ये 3 रोटी मिला है, पराठा, एक पनीर की सब्ज़ी है, दाल है, आलू मटर की सब्ज़ी है और चावल है, और ये टोमेटो पिकल। बाकी काफ़ी भीड़ है, देख सकते हैं। अभी जाके खाली हुआ ये स्टेशन पर। अभी नेक्स्ट स्टॉप झांसी है, तो देखते हैं झांसी में भीड़ होता है या क्या होता है, फिर वो हिसाब से बाहर जाके आपको दिखाएंगे। बाकी मैं ये मथुरा के बाद से, आगरा के बाद से मैं अपनी सीट पर से उठा नहीं हूँ। इतनी हालत ख़राब है रिज़र्वेशन स्लीपर की, क्या ही बताओ। अभी खाना खाते हैं, चलिए। बाकी झांसी हम पहुँच गए हैं। समय हो रहा है 7:31। वैसे पहुँचने का टाइम था यहाँ 6:15 बजे, यानी 1.5 घंटे की देरी से ट्रेन यहाँ पर आई है। और प्लेटफॉर्म नंबर ये है, प्लेटफॉर्म नंबर क्या है भाई? प्लेटफॉर्म नंबर तो नहीं दिख रहा है कहीं। बाकी यही है, यहाँ से थोड़ा भीड़ कम है। यहाँ से भी चढ़े हैं लोग, रिजर्वेशन में है, खड़े हैं लोग, लेकिन गेट थोड़ा सा फ्री है। जो वेज थाली में जो आपको दिखाया वो एकदम बेस्ट था भाई। दाल भी एकदम गाढ़ी थी, उसके बाद सब्जी भी गाढ़ी थी, सारा चीज़ एकदम बढ़िया था और सारा चीज़ गर्म था। आगरा के बाद से जो मूड ख़राब हुआ वो समझो कि वेज थाली ने मूड सही कर दिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसा था वेज थाली। 120 रुपये में था, बहुत बढ़िया। आप ज़रूर से ट्रेन में अगर सफ़र करें तो पेंट्री कार का बना हुआ वेज थाली, स्टैंडर्ड वेज थाली ट्राई किया करें, सबसे बेस्ट। कहीं ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं, बस पेंट्री का वेज थाली गर्मा गर्म 120 रुपये में ले लीजिए। इस ट्रेन का पेंट्री कार का सर्विस बहुत बढ़िया है, बाकी का तो पता नहीं। इसका पेंट्री सर्विस बहुत अच्छा है और पेंट्री के स्टाफ भी बहुत ही अच्छे हैं। बाकी देख सकते हैं क्लीनिंग स्टाफ इस ट्रेन में कंटिन्यू साफ़ सफाई भी हो रही है। वो भीड़ के वजह से नहीं हो रहा था, वो अलग बात है। जैसी भीड़ खाली हुई क्लीनिंग स्टाफ पहुंच गया, देख सकते हैं। बाकी वाटर फिलिंग का काम यहाँ पर हो रहा है झांसी में। 8 मिनट का हॉल्ट है इस ट्रेन का यहाँ पर, देख सकते हैं। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई है हमारी ट्रेन। बाकी प्लेटफॉर्म पे आपको ये सब सारे चीज़ मिल जाएंगे, देख सकते हैं। पोहा है, पूड़ी है, उसके बाद समोसा है, सब्जी है। बाकी बिना हॉकिंग के ट्रेन को डिपार्चर मिला, देख सकते हैं। समय हो रहा है 7:47। अब थोड़ा ठीक लग रहा है भाई ट्रेन में, नहीं तो हालत ख़राब हो गई थी।
देखिए अभी कोच खाली है। ट्रेन कंटिन्यू 130 के स्पीड से भाग रही है भाई, ज़बरदस्त स्पीड से ट्रेन चल रही है। जितना भी लेट है कंटिन्यू मेकअप करते हुए जा रही है। बाकी अभी बीना जंक्शन आने वाला है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है ट्रेन में। इससे पहले एक तो ट्रेन में भीड़ भी थी और ट्रेन की रफ्तार भी बहुत धीमी धीमी थी। बाकी अब लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है। बाकी देखिए एक लाइन वो किस तरफ से आ रही है पता नहीं, शायद अंधेरे में आपको दिख रहा है या नहीं। उस तरफ से एक लाइन आ रही है। 9:30 पर यहाँ पहुँचने का टाइम था इसका। ट्रेन पहुँची है 10:19 पर, यानी 50 मिनट डिले। बाकी सामने लगी है इंदौर रतलाम बीना इंदौर, शायद पैसेंजर ट्रेन है जनरल। 10:20 पर अराइवल हुआ है। बीना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर ही नहीं दिखता है भाई। बाकी वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है बीना जंक्शन। प्लेटफॉर्म मुझे अभी भी नहीं पता चला कौन सा है। बाकी यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है हमारी ट्रेन का। और वो सामने जो आपको दिख रहा है वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म है, वो तो मुझे दिखा, तो उस हिसाब से ये 3 ये 4 होना चाहिए। ये एक छोटा सा स्टॉल आपको मिलेगा, बाकी तो आगे कुछ है नहीं। इस तरफ भी कुछ दिख नहीं रहा उतना। ऐसा कुछ है बीना जंक्शन। बाकी यहाँ से भी लोकल पैसेंजर्स की कोई भी बोर्डिंग हुई नहीं है, अब ट्रेन खाली जा रही है। बाकी हो गया डिपार्चर हमारा बीना जंक्शन से। अब मिलते हैं 2 घंटे बाद भोपाल जंक्शन पर, जो कि रात में 12:05 पर पहुंचने का टाइम था। ट्रेन चल रही है लेट कुछ 1 घंटे के आसपास, तो अगर उठ पाया तो ज़रूर से दिखाऊंगा, कवर करूंगा। भुसावल स्टेशन आने वाला है, सॉरी बुरहानपुर के बाद भुसावल। देख सकते हैं केले की खेती, जो कि यहाँ की फेमस है भुसावल की।
बुरहानपुर आ गया। बाकी ट्रेन हमारी पहुंच गई है महाराष्ट्र के बुरहानपुर स्टेशन पर। 5:28 पर यहाँ पहुंचने का समय था इस ट्रेन का, और ट्रेन पहुंच रही है हमारी 6:39 पर, यानी 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट के आसपास डिले चल रही है ट्रेन। बाकी ये इटारसी सिर्फ 13 मिनट डिले पहुंची थी, उसके बाद से ये अभी इतना डिले हो रही है वापस। बाकी देख सकते हैं केला बिकना शुरू हो गया है। अगला स्टॉप भुसावल होने वाला है। बाकी काफ़ी अच्छी रात गुजरी इस ट्रेन में। चलिए जी, मात्र 2 मिनट के होल्ड के बाद हमारा डिपार्चर हो गया यहाँ बुरहानपुर रेलवे स्टेशन से। 2 मिनट यहाँ ट्रेन रुकी बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर। अब यहाँ से डिपार्चर मिल रहा है। बाकी बुरहानपुर की बात करूँ तो ये भी काफ़ी ऐतिहासिक रीजन है। सामने से भी कोई ट्रेन एंट्री ले रही है भुसावल जंक्शन की तरफ। कौन सी ट्रेनें देखते हैं। बाकी वो दूसरी लाइन से आ रही है। ये है MGR चेन्नई सेंट्रल अहमदाबाद। यानी अहमदाबाद से ट्रेन आ रही है ये। बाकी सामने से भी एक और कोई तो ट्रेन आ रही है। अहमदाबाद को जा रही है ये ट्रेन, और इसके बाजू वाली अहमदाबाद से आ रही है। दोनों एक ही ट्रेन है, एक दूसरे का अपोजिट है, अप एंड डाउन।
वाह, बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है भाई। एक जा रही है, एक आ रही है, भुसावल में दोनों का क्रॉसिंग हो रहा है। बाकी पहले एंट्री मिली है अहमदाबाद से चेन्नई वाली ट्रेन को। हमारी ट्रेन खड़ी है अभी तक, हमारी ट्रेन लेट भी है इसलिए शायद। बाकी नवजीवन एक्सप्रेस नाम है उस ट्रेन का। बाकी एक और ट्रेन का अराइवल होने जा रहा है भुसावल स्टेशन पर। ये है भुवनेश्वर लोकमान्य तिलक टर्मिनस। कोणार्क है क्या? नहीं, कोणार्क तो CST जाती है। भुवनेश्वर लोकमान्य तिलक टर्मिनस, उड़ीसा से महाराष्ट्र। बाकी एक चीज़ मैंने गलत बता दिया आपको। जिससे पहले जो अहमदाबाद चेन्नई सेंट्रल की क्रॉसिंग हुई, तो जो सूरत की तरफ अहमदाबाद की तरफ जा रही थी उसको मैंने चेन्नई बता दिया कि चेन्नई की तरफ जा रही है, और जो चेन्नई से अहमदाबाद से चेन्नई को जा रही थी उसको मैंने उल्टा बता दिया। तो वो चीज़ आप थोड़ा समझ लीजिए। बाकी ये भुवनेश्वर से LTT को जा रही है मुंबई। इसको भी रोका गया, देखिए क्या पता इसको भी हमारे से पहले छोड़ दिया जाएगा। बाकी हमारी ट्रेन को यहाँ से सिग्नल मिला पासिंग का। बाकी ये रहा भुवनेश्वर लोकमान्य तिलक टर्मिनस। बाकी फाइनली भुसावल जंक्शन में अराइवल हो गया हमारा। प्लेटफॉर्म उस तरफ है। बाकी यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है हमारी ट्रेन का। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लिया गया है। बाकी 6:35 पर यहाँ पहुँचने का टाइम था हमारी ट्रेन का। तो ट्रेन आई है 7:58 पर। बाकी ऐसा कुछ है भुसावल स्टेशन, काफ़ी भीड़ है, चहल पहल है अच्छी खासी, देख सकते हैं। खाने के लिए भी आपको काफ़ी वैरायटी इधर मिल जाएंगे। ये आपको यहाँ डोसा मिलेगा, ये सामने वड़ा पाव है, भजिया है, देख सकते हैं। ये है, फिर उसके बाद आपको ये मिलेगा, आमलेट है, वड़ा पाव है। बाकी केला तो इधर आपको सामने दिख ही रहा है, यहाँ का फेमस है।
बाकी मनमाड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ है। वैसे यहाँ 9:25 पर पहुँचने का टाइम था। ट्रेन पहुँची है 10:43 पर, 1 घंटा 18 मिनट की डिले के साथ। बाकी यहीं से हमारी लाइन चेंज होगी पुणे के लिए। सीधी लाइन निकल जाती है मुंबई के लिए और पुणे वाली ट्रेन यहाँ से कट जाती है कोपरगांव होते हुए, दाउनकोड होते हुए पुणे। तो यहाँ से एक लाइन साईनगर शिरडी के लिए भी निकलती है। बाकी ये हमारी 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है ट्रेन। बाकी हमारे अपोजिट प्लेटफॉर्म पर मनमाड़ जंक्शन काचीगुड़ा एक्सप्रेस लगी हुई है, देख सकते हैं, जो मनमाड़ से काचीगुड़ा जाती है साउथ में, और काचीगुड़ा से अशोकपुरम। ये भी डबल रूट शेयर करती है, एक ही सिंगल रेक। बाकी काफ़ी पैसेंजर्स यहाँ डिबोर्ड हुए, ट्रेन पूरी खाली हो गई है लगभग। और यहाँ से काफ़ी पैसेंजर्स मुंबई की तरफ जाने वाले ही डिबोर्ड हुए हैं, क्योंकि ये ट्रेन चले जाती है पुणे। बाकी WAP4 के साथ तपोवन एक्सप्रेस का अराइवल हुआ है। हुजूर साहिब नांदेड़ जा रही है मुंबई से। काफ़ी भीड़ है भाई इसमें। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आई है, जस्ट हमारे अपोजिट। डिपार्चर मिल गया यहाँ से 5 मिनट के हॉल्ट के बाद। बाकी काफ़ी रश है सामने वाली ट्रेन में, देख सकते हैं आप। मनमाड़ से गाड़ी निकल गई। देखिए लाइन चेंज कर रही है ट्रेन। मुंबई के लिए सीधे जाती है, पुणे के लिए यहाँ से लेफ्ट साइड में इसका रूट डाइवर्ट किया जाता है। देखिए छोटे फोन में वीडियो बनाया जा रहा है इस पहाड़ का, खूबसूरत पहाड़ का। बाकी ट्रेन पहुंची हमारी बेलापुर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र के। 11:22 पर यहाँ पहुंचने का समय था। 56 मिनट की डिले से पहुंची है। 12:18 पर यहाँ ट्रेन पहुंची है। बाकी आधा घंटा कवर करी है ट्रेन। बाकी बेलापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई थी हमारी ट्रेन। 3 मिनट के हॉल्ट के बाद यहाँ से डिपार्चर मिल गया है। बाकी ये 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है बेलापुर। अब यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं पुणे। नेक्स्ट स्टॉप अहमदनगर होगा। गिने चुने स्टॉप्स रह गए हैं पुणे तक। बाकी 1 घंटे की देरी से अभी भी ट्रेन चल रही है। देखिए किसी का अमरूद गिर गया।
बाकी ट्रेन काफ़ी धीमी चल रही है अहमदनगर के बाद से। और अगर आपको इस ट्रेन की बात बताऊँ भीड़ की, तो पठानकोट से लेके आपको झांसी तक एकदम हालत ख़राब हो जाएगा। स्लीपर क्लास बिल्कुल पैक जनरल क्लास की तरह रहती है। उसके आगे से आपको नॉर्मल मिलेगा। बाकी ट्रेन खाली है, अभी कोई ख़ास भीड़ है नहीं। बाकी सिंगल लाइन है, इधर डबल लाइन किया जा रहा है। दानापुर एक्सप्रेस जो दानापुर से पुणे को जा रही है, इसको रोका गया है। हमको भी रोका गया था डाउन से पहले, बट हमको पहले सिग्नल मिला, तो ये गाड़ी हमारे से पहले खड़ी है। ट्रेन हमारी डाउन कोर्ट लाइन पहुंच चुकी है। 2:20 पर यहाँ पहुंचने का टाइम था इसका। ट्रेन पहुंची है 3:15 पर। कुछ है डाउन कोर्ट लाइन स्टेशन। 2 मिनट का होल्ट है खाली यहाँ पर बस। इसके बाद पुणे। 2 मिनट के होल्ट के बाद यहाँ से ट्रेन निकल गई और इसके बाद उरुली एक स्टॉप है, उसके बाद में पुणे है। ट्रेन अभी भी 45 to 1 आवर के बीच में डिले चल रही है। यहाँ से एक लाइन जो है वो बेंगलोर के तरफ भी जाती है। देखिए यही लाइन है सामने जो दिख रहा है आपको, ये लाइन आपको डाउनकोर्ट स्टेशन नहीं जाती है, ये आगे जाके ये शायद बेंगलोर के लिए निकल जाती है। यहाँ जाके लाइन मिल जाती है, ये पुणे जाएगी डायरेक्ट उरुली होते हुए। हमारी ट्रेन का भी उरुली स्टॉप है, बट डायरेक्ट पुणे में मिलते हैं।
हावड़ा करने के बाद ट्रेन इधर ही आती है, ये आज़ाद हिंद एक्सप्रेस, बहुत डिमांडेड गाड़ी हावड़ा के लिए। बाकी ये ट्रेन जो यार्ड में खड़ी है ये पुणे से जसीडी को जाती है, लखनऊ भी जाती है, काजीपेट भी जाती है। ट्रेन जो खड़ी है सामने ये पुणे से लखनऊ, काजीपेट और जसीडी तीनों जगह जाती है। वीकली ट्रेन है। देखिए इसकी साफ सफाई हो रही है। एक और ट्रेन यार्ड में आ रही है, इसका नाम नहीं दिख रहा है। बाकी आउटर पर रुकी है गाड़ी, आउटर पर नहीं रुकती तो ज़्यादा लेट होती नहीं ट्रेन, खाली 20 मिनट ही डिले चल रही थी। बट अब देखो कितनी देर तक रुकता है आउटर पर। बाकी ये झेलम एक्सप्रेस यार्ड से प्लेटफॉर्म पर लगाई जा रही है कि जम्मू तवी को जाएगी, यानी एक ट्रेन यहाँ से निकलेगी जम्मू की तरफ और हमारी ट्रेन जम्मू से पुणे को पहुँचेगी। बाकी पुणे जंक्शन पहुंच गई हमारी ट्रेन 45 मिनट की डिले से। 4 बजे पहुंचने का टाइम था, 4:45 हो रहे हैं। फाइनली 2172 किलोमीटर का सफ़र हम तय कर चुके इस ट्रेन से, जम्मू से पुणे। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी ट्रेन आई है। बाकी ट्रेन पहुंच चुकी फाइनल डेस्टिनेशन पुणे जंक्शन पर। ये रही झेलम एक्सप्रेस WAP7 के साथ में हमको यहाँ तक लेकर आई है कि ये पुणे जंक्शन। वैसे बात करूँ इस ट्रेन की तो काफ़ी अच्छा था। आधा सफ़र इसमें बहुत अच्छा गया और आधा सफ़र एकदम बेकार। और मुझे इस ट्रेन की सबसे अच्छी चीज़ जो है वो इसका खाना लगा कैंटीन का, और दूसरी चीज़ जो है वो साफ़ सफाई। ये ट्रेन जम्मू से यहाँ तक बिल्कुल साफ़ सुथरी आई है और खाना पीना भी बहुत ही बढ़िया था इसका। बाकी तो आप देखे ही कि कहाँ पर भीड़ था ट्रेन में और कहाँ से खाली हुआ, सब डिटेल में आपको बताया ही हूँ इस जर्नी के अंदर। तो ऐसा कुछ हाल रहता है इस ट्रेन का। आधा सफ़र अच्छा गुजरेगा और आधा जो है वो हालत ख़राब रहेगी आपकी। तो इसको यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्द दोबारा किसी जर्नी में।